स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लोग आज 50 जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और ये प्रश्न या ये जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए जो आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। यानी किसी को बहुत अधिक नींद आता है या बहुत कम नींद आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है हमारे। तो इसका जवाब जो होगा वह होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण नींद से संबंधित बीमारी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा को मापा जाता है। वर्षा को किस पैमाने पर मापा जाता है। वह वर्षा को रैग गेज पैमाने पर मापा जाता है या इसे सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लिटमस विलियम जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय है तब उसका रंग कैसा होता है। यानी लिटमस पेपर को हम शुद्ध जल में डुबाएं तो उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि लिटमस पेपर को यदि एसिड में डुबाएं तो वह लाल हो जाता है और उसे बेस में यदि डुबाएं तो वह नीला हो जाता है, जबकि शुद्ध जल में डुबाने से यह बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हम लोग जो भी जनगणना का डाटा लेते हैं वह 2011 का ही डाटा हमें पूछा भी जाता है और हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि 2011 के बाद और जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 का जनगणना अभी तक स्थगित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हिंदी। यानी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी है। अगला प्रश्न हमारा है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और इसी के कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है इसमें, जिसके कारण दूध से दही जमता है। और एक प्रश्न इससे यह भी बनता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। अभी पिछले बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो चूंकि विटामिन सी खट्टा में पाया जाता है इसलिए दूध में वह नहीं पाया जाएगा, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है। तितली, कबूतर, मेढक ये सभी का रक्त ठंडा होता है, जबकि बिल्ली, इंसान, गाय, भैंस ये सभी जानवरों का रक्त जो होता है यह गर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मेढक, मानव, मकड़ी, कबूतर। मानव में रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के कारण ही हमारा ढांचा बना है। तो मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह
1917 ईस्वी में शुरू किया था, जो हमारा चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 1919 लिखा चला गया है, ये 1919 नहीं 1917 होगा। अगला प्रश्न हमारा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये 2021 नहीं 2011 है, क्योंकि 2011 की जनगणना का ही हम लोग डाटा अभी तक पढ़ रहे हैं। 2021 में तो कोई जनगणना हुआ ही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। तो बिहार, भारत में सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हमारा भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है। अगला प्रश्न हमारा भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है। तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी जाना जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा हमारे कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मैग्नीज का उच्चतम भंडार है। मैग्नीज का उच्चतम भंडार वाला राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न है साइट्रिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल सामान्यतः संतरे में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी मछली का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। जैसे हमारा मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, तो मछली का हृदय 2 भाग में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना भारत की कितनी राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, क्योंकि भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, इसलिए 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न हमारा है भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश हैं। यानी हमारा पड़ोस कौन सा 2 देश है जो पड़ोसी देश है लेकिन वह द्वीपीय देश है। द्वीप हम उस जगह या उस स्थान को कहते हैं जिसके चारों ओर पानी से घिरा हो। तो मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं और वह हमारे पड़ोसी देश भी हैं। ये दोनों देश की सीमाएं जो है वह स्थलीय सीमाएं हमसे नहीं लगती है, जबकि जलीय सीमा हम लोग साझा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है। इसे शीत रक्तीय भी बोलते हैं। तो कछुआ और सांप, कछुआ और सांप शीत रक्तीय जंतु हैं। यदि आप कभी कछुआ या सांप को छूकर देखें तो आपको बड़ा ठंडा महसूस होगा। अगला प्रश्न हमारा फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं।
आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश है? ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रूस, मालदीव। तो मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रेलिया, ईरान और रूस हमारा पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कॉपर, जिंक, सोडियम, लोहा। इसमें सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी नदी हमारे रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जो कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? नमक, चीनी, चाक पाउडर, दूध। तो इसमें चॉक पाउडर जो है यह जल में अघुलनशील है, बाकी तीनों पदार्थ जल में घुल जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सीमा से म्यांमार किस दिशा की ओर है? भारत की सीमा से म्यांमार किस दिशा की ओर है? भारत की सीमा से म्यांमार पूर्व दिशा की ओर है। अगला प्रश्न हमारा है, सुंदर वृक्ष कहां पाए जाते हैं? सुंदरी एक पेड़ की प्रजाति है जो सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है, जिसके कारण सुंदर वन के डेल्टा का नाम सुंदर वन रखा गया है, इसी सुंदरी पेड़ के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण चींटी जब हमारे शरीर में कहीं पर डंक मारता है तो हमें खुजलाहट का एहसास होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न को सीधे भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज या भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। यह 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे और वहां के राजा जमुरीन ने इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 1858 ईस्वी में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? कर्नाटक के दूसरे युद्ध में डुप्ले की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहां का कुशल शासक था? हैदर अली मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के
स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी। अंग्रेजों ने इसके बारे में लिखा भी है कि यदि 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने मेरी सहायता नहीं की होती तो हम 1857 के विद्रोह में भारत से हमें भागना पड़ जाता। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से हुई है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, जबकि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड म्यो थे। अगला प्रश्न हमारा है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। यह प्रश्न एक बार बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन जो 1917 ईस्वी में हुआ था, यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम किसान आंदोलन था। गांधी जी को बिहार आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था या किसने आग्रह किया था, तो वे थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा, खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका था? यह प्रसिद्ध नारा है। ये सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, हरिजन पत्रिका के संस्थापक या लेखक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक खुद महात्मा गांधी थे। हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। तो दोस्तों, ये हमारे अति महत्वपूर्ण 50 जीएस के प्रश्न थे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों।